हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 है हमारा रैशनल नंबर। और एक्सरसाइज है 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड ये फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो उसने क्या कहा हमें, कह रहा -2/3 इंटू में 3/5 प्लस 5/2 -3/5 और प्लस में इंटू में 1/6। तो कह रहा है अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी लगाओ इसमें। तो मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि इसमें देख रहा हूँ मैं कि टर्म बने हुए हैं। देखो ये एक टर्म बना हुआ है, ये एक टर्म बना हुआ है, 5/2 है जो अकेला है। तो इसमें मैं एक प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ कि देखो ये जो 3/5 है ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 3/5 ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं यहाँ प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ यूजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मैं ये प्रॉपर्टी यहाँ लगा सकता हूँ। कैसे लगा सकता हूँ, अब देखो ये जो था ना -2/3 और इनटू में 3/5। ठीक है, प्लस से क्या होता है, ये अलग हो जाते हैं टर्म। ठीक है, ये अलग टर्म हो गया है, ये अलग टर्म हो गया माइनस से। तो मैं इन दोनों को एक साथ लिख लूँगा। यहाँ पर आ जाएगा मेरा माइनस में 3/5 और मल्टीप्लाई में 1/6 और ये आ जाएगा प्लस 5/2। मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है मैं दिखाता हूँ। जो एक कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी होती है ना, वो यही होती है कि अगर मान लो मेरा ये है 2/3 की मल्टीप्लाई मेरी 1/2 से हो रही है, प्लस 2/4 की मल्टीप्लाई मेरी 1/3 से हो रही है, और प्लस मेरी 5/6 की मल्टीप्लाई बाई 1/2 से हो रही है। तो मैं देख रहा हूँ कि भाई ये दोनों तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दोनों भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, मैंने रैंडमली कोई भी एग्जांपल ले लिया, ऐसा अपने आप से बनाया है। अगर ये इन दोनों के लिए इनमें कॉमन क्या है 1/2, और इन दोनों में मैं देख रहा हूँ कि इनमें भी है 1/2, तो मैं इन दोनों को और इन दोनों को एक साथ लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 2/3 कॉम्यूटेटिव का मतलब है एक ही कम्युनिटी का होना। कम्युनिटी का मतलब क्या है, ये भी 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं 2/3 इंटू 1/2, और ये आ जाएगा मेरा प्लस 5/6 इंटू में 1/2, और इस वाले टर्म को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। ठीक है, तब भी हमारा क्या आंसर सेम ही आना है, इधर रखो चाहे इधर रखो। क्योंकि अगर मान लो मैं 2+3+4 करूँ, या इसको 2+3 प्लस 4 की 2+4+3 करूँ, तो आंसर मेरा तब भी यही आना है और तब भी यही आना है। ठीक है, ताकि मैं इन दोनों को पहले प्लस कर लूँगा तभी भी, और इन दोनों को प्लस कर लूँगा, इन तीनों को प्लस कर लूँगा जब भी। इन दोनों को प्लस करके मैं इसको प्लस करूँ जब भी वही आंसर आएगा, और इन दोनों को प्लस करके इसको प्लस करूँ जब भी आंसर वही आएगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, बड़े आराम से इनको ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने सेम यहाँ पर भी चीज़ देखी, देखो 2/3 3/5। ठीक है, यहाँ भी 3/5 था इसके साथ, तो लेकिन ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो इस टर्म से इसको अलग कर रहा है, तो मैं इन दोनों को पहले लिख लिया। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं ये कहूँ कि भाई वन मेरा जो 2/3 मल्टीप्लाई बाई 1/2 और प्लस 5/2 है, फिर एक मेरा है -6/3 और मल्टीप्लाई बाई 1/2 है। तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा कि भाई देखो ये और ये दोनों 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मैं एक साथ ले लूँगा, एक ही कम्युनिटी के नहीं लग रहे। भाई ये भी हाफ से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी हाफ से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक ही कम्युनिटी के नहीं हो गए, इनको एक साथ लिख लूँगा। वही मैंने यहाँ पर किया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब मैं देख रहा हूँ कि 3/5 आ गया, तो एक तरह से मैं इनमें से कॉमन भी ले सकता हूँ ना। भाई यहाँ से कैसे कॉमन लेता हूँ मैं, सब में से मैंने यहाँ से इनको इकट्ठा कर लिया, तो मैंने ले लिया यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 3/5 को बाहर निकाल लिया। तो जैसे ही मेरा 3/5 बाहर निकलेगा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये 3/5 तो बाहर चला गया ना इस टर्म में से, तो क्या बचा -2/3 बचा। ठीक है, फिर ये माइनस लगा देंगे यहाँ पर, ये 3/5 तो मेरा बाहर जा चुका है कॉमन लेने के बाद, और ये क्या बचा मेरा, यहाँ पर बचा 1/6 खाली। इसको ब्रैकेट में बंद कर लो, प्लस 5/2। इससे क्या होता है कि सवाल है ना, जो हमारा क्वेश्चन है वो काफ़ी आसान बन जाता है, छोटा बन जाता है सवाल हमारा। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 3/5। ठीक है, इसको यहाँ ले लेता हूँ, ये कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे भाई। देखो प्लस माइनस एलसीएम लेंगे ना, इनका डिनोमिनेटर अलग अलग है, 6 मैंने एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, अब ये आ जाएगा मेरा 3, ये 2 टाइम्स ला गया तो -4 आ जाएगा, और माइनस का 1 ही रहेगा, प्लस में 5/2। ठीक है, ये वाला स्टेप है ना, मैं आपको अलग से करके दिखाता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आपको सारे करके दिखाऊंगा। ठीक है, देखो ये था मेरा, भाई ये था मेरा -2/3 और -1/6, यही था ना। दोनों का एलसीएम कितना था भाई, 3 और 6 का एलसीएम लूँगा ना मैं,
2 से करूँगा तो कितना आ जाएगा 3, और ये फिर 3 बन जाएगा। अब 3 से करूँगा 1 1, ठीक है, 6 आ गया एलसीएम। तो जब मैं इनका डिनोमिनेटर सेम करता हूँ एलसीएम में, -2/3, तो ये नीचे 6 आना चाहिए, तो मैं 2 से कर लूँगा ऊपर नीचे, ये कितना आ जाएगा -4/6 आ जाएगा। और ये पहले से ही 6 था तो -1/6 ले लिया मैंने। डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, तो हम ऐसे नहीं करते, 6 को रख लेते हैं, -4 -1, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, तो माइनस का 5/6 आ गया, ठीक है। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 3/5, और ये आ जाएगा आपका -5/6 प्लस 5/2, ठीक है। अब देखो मैंने कहा था ना कि ऐसे करने से ना हमारा जो क्वेश्चन होता है ना वो आसान बन जाता है बिल्कुल। देखो ये आसान बन गया बिल्कुल सवाल। अब ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, क्योंकि कॉमन निकाला था हमने, तो 3/5 और मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा -5/6 प्लस 5/2, ठीक है, ये कट गया और ये भी कट गया 2 टाइम्स, ऊपर -1 आ गया तो लिखो -1/2 और प्लस में हो जाएगा आपका 5/2। देखो डिनोमिनेटर हमारे सेम आ गए, हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं है अब, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ये बन जाएगा मेरा, इसके आगे यहाँ कर देते हैं, ये बन जाएगा -1 + 5, तो ये प्लस माइनस माइनस तो 4/2 आ जाएगा, काट दो इसको, 2 आ जाएगा, तो 2 आंसर आ गया आपका, ठीक है, या लिख दो 2 आंसर, ठीक है, ये 2 आपका आंसर आ गया। तो हमने यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी, उसने कहा था अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी लगानी है कोई, तो हमने लगा दी, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी थी हमारे यहाँ पर, ठीक है, वो लग गई। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है, पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है। देखो इसमें भी मेरे को एक चीज़ नज़र आ रही है, देखो 2/5 मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, 2/5 मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, फिर से हम कौन सी करेंगे, यूजिंग, ठीक है, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे हम, 2/5 को तो हम ये रखेंगे और मल्टीप्लाई -3/7, इसको ब्रैकेट बंद कर दिया, इसको यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा +1/14 इंटू में 2/5। ये एक ही कम्युनिटी के थे, 2/5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2/5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक तरह से एक ही कम्युनिटी के थे, तो -1/6 इंटू में 3/2, इस वाले टर्म को हमने अलग रख लिया, ठीक है। और अब देखो 2/5 2/5 2/5 को बाहर निकाल लूँ, कॉमन हो जाएगा, ठीक है, अंदर क्या बचेगा मेरा, इन दोनों में से तो ये 2/5 बाहर जा चुका, तो क्या बचेगा, -3/7 बचेगा। ये 2/5 बाहर जा चुका है तो क्या आ जाएगा, +1/14 बचेगा, और -1/6 इंटू में 3/2, ऐसा बनेगा। अब देखो 2/5 है ना, मैं 2/5 को ऐसे ही रखता हूँ अभी फिलहाल, मैं ब्रैकेट सॉल्व करूँगा पहले। इन दोनों का एलसीएम कितना आने वाला, 14, ठीक है, -6 + 1, और इसको कर लेते हैं यहीं पर ही सॉल्व, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 2 पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, इतना आ गया। अब देखो ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद कितना बना देगा, ये बना देगा इसको 2/5, और ये बन जाएगा -5/14, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा था ये, -1/4, ये देखो कट गया, -1 आ गया, ये कटेगा 7 आ गया। अब क्या मिल रहा है हमें यहाँ से मिल जाएगा खाली, देखो -1/7 और -1/4, अगर हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 28, ठीक है, आप लेके देख लो, मैंने फर्स्ट पार्ट में सिखाया आपको कैसे लेते हैं इनको, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका -4 और -7 = -11/28, ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा। देखा हमने जो प्रॉपर्टी यूज़ की, इससे क्या हुआ, हमारा जो सम था वो काफ़ी आसान बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं, जब भी आपको एडिटिव इनवर्स की बात करें ना कि भाई एडिटिव इनवर्स क्या है, तो आपको खाली ये बात ध्यान रखनी है कि अगर मान लो मुझे कोई नंबर दे दिया है, -2/3 दे दिया है, इसका पॉजिटिव कर दो, क्या बन जाएगा, 2/3, बस यही इसका एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। मान लीजिए -4/6 दे रखा है, तो उसका 4/6, बस यही इसका एडिटिव इनवर्स है। और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव दे रखा हो मुझे, मान लीजिए 1/2 ही दे रखा है, ये क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस का 1/2 हो जाएगा, ठीक है। -4 दे रखा है तो वो 4 हो जाएगा, -5 दे रखा है तो वो 5 हो जाएगा,
टू दे रखा है खाली, तो वो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो जो होता है ना माइनस का प्लस और प्लस का माइनस बना देते हैं। तो इसमें जैसे फर्स्ट वाले पार्ट में कहा है इसका एडिटिव इनवर्स लिखना है, तो हम लिख देंगे इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -2/8 हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है -5/9 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस है ना, इसको पॉजिटिव कर दीजिए 5/9, बस ये हो गया आंसर। ठीक है, अब थर्ड में लिखा हुआ है -6/-5, तो ऐसे को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको ऐसे करते हैं -5 -6। ठीक है, कभी भी ये ऐसा ऊपर नीचे साइन आ जाए तो क्या कर देना, ऊपर नीचे साइन कैंसिल हो जाते हैं। अब ये क्या बन गया, ये बन जाएगा हमारा 6/5 बन जाएगा। अब इसको इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव में लिख दीजिए -6/5 बन गया बस। ठीक है, अब देखिए ये फोर्थ पार्ट में भी उसने कहा है, फोर्थ पार्ट है 2/-9, नेगेटिव है पॉजिटिव बना दीजिए, बस कुछ नहीं करना, बस 2/9 बना देना, बस हो गया ये। ठीक है, अब ये फिफ्थ पार्ट में देखिए, फिफ्थ पार्ट में है 19/-6, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ उसको नेगेटिव को पॉजिटिव बना दीजिए, तो 19/6 आ जाएगा। बस एडिटिव इनवर्स होता है जस्ट उसका उल्टा कर देना, नेगेटिव का पॉजिटिव और पॉजिटिव का नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होता है, वो मैं आपको अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है वेरीफाई करो कि माइनस और -x = x ही बनता है हमारा। ठीक है, मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर मान लो कोई नेगेटिव x है अंदर, उसके बाहर भी नेगेटिव का निशान है, तो वो पॉजिटिव ही x बन जाता है हमारा। ठीक है, तो उसने बोला x ये है तो प्रूव करो। तो मैं क्या करूँगा, देखो मैं आपको एक बात समझा देता हूँ कि जब भी कभी क्या होता है कि मान लीजिए माइनस है, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर कोई -2 ही लिखा हुआ है, तो माइनस माइनस के अंदर निशान बदल जाते हैं, तो ये माइनस का तो ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो मुझे कोई x की वैल्यू दे दे 2 और कहे कि भाई ये प्रूव कर, ठीक है, ये प्रूव कर, तो मैं मुझे वैल्यू तो x यही है ना, तो मैं क्या करूँगा, माइनस लिखूंगा और माइनस लगा के x की वैल्यू क्या है 2 मैं यहाँ रख दूंगा। अब इन दोनों को क्या बना दूंगा, निशान हमेशा बदल जाते हैं, ये रूल है। ठीक है, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो x = मेरा तो 2 आ गया, यानी कि 2 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करना है हम लोगों को। अब देखो इस वाले में क्या कह रहा है, कह रहा है इसको प्रूव वेरीफाई करो कि x = x आ जाए। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ क्या कहूँ कि लेट x = 11/15 है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें रखूँगा तो -1 तो बाहर रखूँगा और एक -11/15 को यहाँ रखूँगा, ये मेरा 11/15 आना चाहिए। ठीक है, यही तो बोला ना उसने, x के बाहर, ये अगर ये x है तो मैंने x की जगह उठा के इसको रख दिया। ठीक है, तो ये x ही आना चाहिए। तो देखो ये माइनस माइनस है तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो ये 11/15 आ गया, = 11/15 पॉजिटिव ही तो आ रहा है। ठीक है, हो गया प्रूव, बस कुछ नहीं करना। अब यहाँ भी लेट x कर लो, लेट x = क्या लो, -13/17, तो x तो मेरा ये हो गया ना -13/17। अगर मैं इसको लेता हूँ माइनस लूँ और माइनस के बाद ये माइनस रख के इसको भी ले लूँ साथ में -13/17 ऐसा ले लूँ, और इक्वल टू मेरा कितना आना चाहिए, -13/7 आना चाहिए, बिल्कुल ऑफकोर्स आ जाएगा, 17 आना चाहिए। देखो ये तो माइनस पहले से था, कहाँ से आया, यहाँ से आया, ये दोनों माइनस बाहर से थे, और ये माइनस क्या था, इसके साथ ही लगा हुआ था, क्योंकि x की वैल्यू तो यही है ना मेरी, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का और ये प्लस का 13/17 हो जाएगा। अब देखो ये माइनस है ना बाहर, तो ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा, -13/17 आएगा, जरा देखना यही तो बन रहा है ये। ठीक है, तो प्रूव्ड हो गया, बस लिख दो, हो गया वेरीफाई। यहाँ लिख सकते हो -13/17 = -13/17 लिख दो, LHS = RHS। ठीक है, इसको भी ऐसे ही कर सकते हो आप, LHS है = RHS है, हो गया वेरीफाई, बस ऐसे ही करना था। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो हम कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को, हम कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी हमारे रेसिप्रोकल होते हैं ना तो उसी को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कह देते हैं हम। ठीक है, कैसे मैं आपको करके बताता हूँ। देखो जैसे मान लीजिए मुझे दे दिया ये 2 दे दिया मान लो। ठीक है, मैंने आपको एक बात बताई थी पहले भी कि जो ऐसा खाली नंबर होता है ना तो इसके नीचे हम 2 लगा के नीचे 1 लगा सकते हैं, ये बन गया। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बनेगा, इसको उल्टा कर दो तो ये बन जाएगा 1/2। ठीक है, यही इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर मान लो मुझे 2/5 दिया होता तो मैं बना देता इसका 5/2। ठीक है, जो डिनोमिनेटर है
सॉरी, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। यही होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। अब हम जैसे क्वेश्चन करेंगे तो इसमें और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। देखो -13 है, -13 है तो इसके नीचे मैं ये नहीं लगा सकता, -13 के नीचे 1 नहीं लगा सकता, लग गया ना। तो उसको उल्टा कर देंगे, 1/-13 बना लेंगे, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा। बस यही है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। सेकंड पार्ट है -13/19, तो -13/19, तो इसको कैसे करेंगे, बस उल्टा कर देना, ये तो बना बनाया है पहले से, ठीक है। ये क्या 19 है ना, तो 19 कर दो, नीचे -13, बस बन गया, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड वाले पार्ट में देखो, थर्ड वाले पार्ट में कह रहा है 1/5 कह रहा है, ठीक है। 1/5 को क्या बना देंगे, 1/5 को हम लिख लेंगे 5, नीचे 1 लगाना ज़रूरी नहीं होता ना, इसलिए उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, बस ये बन गया आंसर आपका। फोर्थ पार्ट में देखो, फोर्थ पार्ट में दे रहा है, कह रहा है -5/8 है, ठीक है, -5/8 है, और इन टू में कह रहा है -3/7 है, ठीक है। मैंने देखा कि भाई ये तो कुछ कटवट तो रहा नहीं, यहाँ नीचे कुछ कट नहीं रहा, तो सीधे इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 3 कितने होते हैं, 15, ठीक है, और 8 7 कितने, 7 8 56, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, तो ये प्लस का बन गया। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या बनेगा, इसको उल्टा कर दो, 56/15 कर दो, ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा, बस खत्म, ठीक है। बस सॉल्व करके लिख दिया हमने उसको। अब देखो फोर्थ पार्ट तक तो ठीक था, अब देखो फिफ्थ पार्ट देखो क्या कह रहा है। फिफ्थ पार्ट में हमें दे दिया, कह रहा है -1, और इन टू में दे दिया -2/5, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, तो जस्ट इसमें ना कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको सॉल्व करो पहले। -1 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, कुछ नहीं करना, बस इसको -1 से मल्टीप्लाई करो। माइनस माइनस प्लस 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है, वो 2/5 ही तो बनता है। सॉरी, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/5 नहीं बनता, वो नंबर वही रहता है, ठीक है। तो -1 की मल्टीप्लाई जब इससे हुई तो प्लस का 2/5 बन गया, ठीक है ना। तो अब इसका इसको क्या करेंगे, इसको उल्टा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 2/5 का हो जाएगा 5/2 बन जाएगा, ठीक है। ये आंसर बन गया आपका। अब 6 में क्या कह रहा है, 6 पार्ट देखो, 6 पार्ट काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग है। -1 कह रहा है इसको बनाओ, ठीक है। अब मैं कहता हूँ इसको मैं बना दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, -1 रहेगा, क्या ना -1 रहेगा, नहीं, ये हमारा +1 बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर बन जाएगा। ये मैंने क्यों किया, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो अगर -1 है, ठीक है, अगर -1 है, ये -1 लिया मैंने, तो -1 के नीचे में 1 लगा लेता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा। अब इसको ऊपर लिखो, इसके नीचे एक ही बात है ना, तो 1 ही तो आएगा ना, प्लस का 1 आएगा। लो इसके नीचे 1 लगा दिया मैंने, क्या फ़र्क पड़ रहा है, 1 से 1 काटूंगा 1 आ गया, तो 1 ही बन जाएगा। चाहे तो 1 लिखो, चाहे 1 लिखो, मत लिखाओ, एक ही बात है, ठीक है, 1 ही रहेगा वो। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसमें क्या प्रॉपर्टी लगने वाली है वो पूछ रहा है वो। तो कह रहा है, मैंने देखा इस क्वेश्चन को ध्यान से, तो मैंने देखा -4/5 को मल्टीप्लाई करिए 1 से, फिर इसको चेंज कर दिया 1 से करा, फिर इसको, मतलब ये 1 इसकी मल्टीप्लाई 1 से, फिर 1 की मल्टीप्लाई इससे, तो आंसर हमारा 4/5 ही आएगा, चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें, -4/5 आएगा। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है कि 1 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वही नंबर बन जाता है, ठीक है। इसने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, मतलब इस नंबर ने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो भी ये वही रहने वाला है, इक्वल टू जब 1 की मल्टीप्लाई इससे की तब भी ये आ रहा है, मतलब इसको 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 को इससे मल्टीप्लाई करो तो यही आ रहा है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं 1 मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, या आइडेंटिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर इसने क्या किया है कि 13/7 को इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर क्या करा इसने, इसको पलट दिया, इसको इसने इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ठीक है, कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि देखो इसने इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा था, और या फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था ना कि हमने उन सब में से एक कॉमन बाहर निकाल लिया था, वो इससे मल्टीप्लाई हो रहे थे या एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे थे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करा है, इसमें दूसरे वाले में क्या करा है, 19/29 और 29/19, 1 आ गया। तो देखो 19/29 का अभी अभी हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सीखा है ना, उसमें 19/29 का क्या बनेगा, 29/19 ही तो बनेगा, उल्टा कर दिया,
तो यहाँ पर कौन सी लगी है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लगी है, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये प्रॉपर्टी लगी है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 भी खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, ठीक है। वो कह रहा है इसकी जो मल्टीप्लाई है 6/13 की किससे करनी है, इसके रेसिप्रोकल से करनी है, ठीक है। तो देखो, तो रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 क्या होगा, ये 16/-7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई। देखो, ये जो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, इसको न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बना देना, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बना देना, तो -7/16 क्या हो जाएगा, 16/7 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करनी है, कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6/13 और इंटू में हो जाएगा 16/-7, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 96, ठीक है, और नीचे हो जाएगा 91, ठीक है। माइनस ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हो, मैं यहाँ लगा देता हूँ आंसर, ठीक है। ये आ जाएगा आपका आंसर, चाहे आप करके देख लेना इसको। क्वेश्चन नंबर देखो 7 में क्या कह रहा है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट दिस, ठीक है। 1/3 इंटू में 6 इंटू 4/3, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दिया। फिर कह रहा है एज 1/3 इंटू 6, तो इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दिया। और फिर कह रहा है इंटू 4/3, तो कह रहा है ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है जिससे कंप्यूट करोगे आप। तो देखो, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखो 2 × 3 × 4 है, ठीक है। तो मैं 2 × 3 पहले कर लूँ और उसके बाद में 4 करूँ, तो 2 × 3 = 6, इंटू में 4 करूँ तो कितना आएगा, 24 ही आएगा ना। अब मैं इसको ऐसे ले लूँ कि भाई ये जो तो मेरा 2 × 3 × 4 है, मैं 2 को बाद में ले लूँ और पहले 3 × 4 कर लूँ, तो 3 4 जाए कितना हो जाएगा आपका 12, ठीक है। फिर इंटू में 2 कर लूँ, कितना आ जाएगा 24। देख रही है ना, दोनों कंडीशन में एक ही आंसर आने वाला आपका, ठीक है। तो या तो हम इन दोनों को करके मल्टीप्लाई इससे कर लें जो मैंने यहाँ किया था, या फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इससे कर लें जो मैंने यहाँ किया है, ठीक है। दोनों कंडीशन में क्या होता है, आंसर आपका सेम ही आता है। लेकिन देखो ये दोनों एक साथ मिल जाएं, इनका दोनों का एक साथ एसोसिएट हो गया इससे मल्टीप्लाई होने के लिए, इनका दोनों का एक साथ एसोसिएट हो गया इससे मल्टीप्लाई होने के लिए, तो इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। उसने कहा था हमें खाली प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, करेक्ट, टेल व्हाट प्रॉपर्टी, तो ये आएगा इसका आंसर, ठीक है, प्रॉपर्टी, बस, ठीक है। जब भी ऐसा हो, देखो यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इससे करा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके फिर इससे मल्टीप्लाई किया, तो इसको कहते हैं एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। बस ये हो गया आपका आंसर, खत्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में खत्म हो गया आपका। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर इसमें कह रहा है 8 में, कह रहा है इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8 वाई और वाई नॉट, ठीक है। तो पहली बात तो मैं इसको देखो, इसको चेक करने का क्या तरीका है, इसको चेक करने का ये तरीका है कि देखो हमारा जो ये होगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मैंने आपको बताया था 8/9 है, उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9/8 हो जाना चाहिए, होगा कि नहीं होगा। इसको अगर मैं चेंज करूंगा तो 8 बन जा 8 और 1 9, तो ये हो जाएगा -9/8। तो इसका ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो आ ही नहीं रहा, 8/9 को तो 9/8 होना चाहिए ना, तो ये 9/8 तो है लेकिन नेगेटिव में है, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी और है इसकी, जब भी हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे, यही पूछा ना उसने कि भाई 8/9 एंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। तो देखो अगर मैं क्या कहता हूँ, अगर मैं किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालता हूँ, जैसे मान लीजिए ये 2 है और ये 3 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3/2 होगा कि नहीं होगा, इसका जानने का एक ही तरीका है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और इनको कटने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद अगर 1 आ जाता है, ठीक है, 1 आ जाता है, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है। कोई भी नंबर उठा लो, अब मान लो 5/6 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 6/5 होगा ना। जरा मल्टीप्लाई करना है इसको, 6 से 6 गया, 5 से 5 गया, यानी कि क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। लेकिन इस केस में क्या है, अगर मैं इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को करूँगा 8/9 को, देखो मैं 8/9 है ना, ये मेरा 8/9 है, मैं इसको करूँगा 9/8 से, तो कट के कितना आ रहा है 1 आना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा किससे कि 8/9 है, इसकी मल्टीप्लाई करूँ 9/8 से, तो ये कट तो रहा है लेकिन माइनस की वजह से क्या आ रहा है -1 आ जाएगा मेरा, तो -1 नहीं आना चाहिए ना, 1 आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव नहीं है, तो लिख दो यहाँ पर कि नो, ठीक है, बिकॉज द प्रोडक्ट इज
नॉट 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि नहीं, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी डन। देखो कह रहा है कि इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दिस, वाई और वाई नॉट। तो सबसे पहले तो मैं प्रूव ही करके दिखा दूँ कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बनेगा कि नहीं बनेगा। तो देखो पहले तो हम क्या करेंगे, 0.3 ना, तो 3/10 बना लेंगे। ठीक है, डेसिमल खत्म हो गया है ना। करते हैं ना हम लोग हमेशा ऐसे कि भाई देखो ऐसे नहीं करते हम लोग कि मान लो ये 2.5 है तो उसको डेसिमल खत्म करने क्या करते हैं 25 और नीचे 1 लगा कर डेसिमल के बाद जितने नंबर है तो ऐसे लगाते। तो वही तो कर रहा है हमने। ठीक है, 3/10 बन गया। तो 3/10 बन जाएगा तो कह रहा है इसका इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है कि नहीं है ये। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होना चाहिए अब, 3/10 का क्या होना चाहिए 10/3। ठीक है, और मैं इसको अगर इसको मिक्स नंबर में बदलता हूँ, 10 को डिवाइड करता हूँ 3 से, तो 3 3 जा 9, क्या बचेगा 1। तो मतलब ये 3 तो यहाँ आ जाएगा, कोशेंट वाला यहाँ आ जाएगा और ये 1, तो ये तो बन रहा है। ठीक है, तो ये तो बन रहा है भाई, है ना। तो अगर मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तो क्या रहा, 3 3 जा 9 और 9 1 जा, सॉरी 3 3 जा 9 और 1 10, तो ये तो 10/3 बन रहा है। ठीक है, ये तो सेम है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भाई ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं है। तो हम कहेंगे यस है। ठीक है, यस, बिकॉज इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, हमारा प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0 आना, सॉरी 1 आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बिल्कुल है, यस कर देंगे इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है जो क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट करना है। कह रहा था रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल नंबर। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको भी। द रेसिप्रोकल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ऐसा रैशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता। ठीक है, रैशनल नंबर आएगा सॉरी यहाँ पर। ठीक है, रैशनल नंबर, कह रहा द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, उसका रेसिप्रोकल होता ही नहीं है, तो क्या है वो, 0 है। ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ आपको। देखो अगर मैं कहूँ 0 है तो इसका रेसिप्रोकल करो, इसके नीचे 1 लगा दूंगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 1/0, तो ये कट के 0 ही तो बन जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब 0 का रेसिप्रोकल होता ही नहीं है। 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 0 ही रहता है। फिर कह रहा था रैशनल नंबर्स मतलब 2। ठीक है, 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, तो अपने रेसिप्रोकल के ही बराबर होते हैं। तो एक होता है हमारा 1 और दूसरा होता है हमारा -1। कैसे मैं बताता हूँ। पहले वाले केस में देखेंगे 1, अगर मैं 1 लेता हूँ 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, उसने कहा रेसिप्रोकल, जिनका रेसिप्रोकल होता है ना रैशनल नंबर का, इनके बराबर ही होता है। देखो 1/1 कर दिया मैंने, तो दोबारा 1/1 करूँगा, ये भी कट के 1 ही आ रहा है, ये भी कट के 1 ही आ रहा है, तो दोनों का क्या होगा रेसिप्रोकल वो इतना ही रहता है ना। अब देखो -1/1 करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ये 1/-1 करेंगे तो आता वही रहा है -1, तो क्या हो रहा है, तो इनके क्या होते हैं, इनके रेसिप्रोकल क्या होते हैं रैशनल नंबर के, उनके बराबर ही होते हैं। फिर कह रहा था रैशनल नंबर्स दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, अपने नेगेटिव के बराबर होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, ऐसा कोई भी नंबर है 0 को छोड़ के, मान लीजिए 0 है। ठीक है, रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, अगर मैं -0 कहूँ तो क्या कोई कुछ फर्क पड़ रहा है, 0 तो 0 ये, चाहे माइनस हो चाहे पॉजिटिव हो, क्योंकि इसके अलावा जितने भी नंबर होंगे ना, मान लो -1 है और ये, तो क्या होगा इसका उल्टा अगर मैं करूँगा तो इसका नेगेटिव, अगर मान लीजिए 1 है, इसका नेगेटिव क्या होगा -1। इन दोनों में बहुत फ़र्क है, पॉजिटिव में नेगेटिव में। ठीक है, ये 0 से बड़ा है और ये 0 से छोटा है। अगर मैं 2 कहूँ, इसका नेगेटिव बनाता हूँ -2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नंबर 1 से भी छोटा है और ये 1 से बड़ा है, मतलब ये 0 से भी छोटा है। -2 है, 0 से भी छोटा होता है। ठीक है ना, ऐसे नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे ना, 0 -1 -2, तो ये तो 0 से भी छोटा हो जाता है। ठीक है, और ये 1 और ये 2, तो ये इससे बहुत बड़ा है, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो एक 0 ही ऐसा नंबर है जिसका नेगेटिव कर लो तो क्या करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो उसमें बराबर ही रहता है, -0 का नेगेटिव 0 ही रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया।